बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसमें टॉपिक आपको बता दूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल्स 7.1 टू 7.7। तो एग्जांपल नंबर 7.1 इस तरह है स्टेटमेंट इसकी। mass of 200 cubic centimeter of stone is 500 ग्राम। तो देखिए ये 200 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ये एक्चुअली वॉल्यूम है और मैस की वैल्यू गिवन है 500 ग्राम। फाइंड इट्स डेंसिटी। तो हम इसको डाटा में लिख लेते हैं। मैस ऑफ स्टोन m इक्वल टू 500 ग्राम और वॉल्यूम इक्वल टू है v इक्वल टू 200 क्यूबिक सेंटीमीटर और हमने यहाँ से फाइंड करना है डेंसिटी। जैसे कि आप जानते हो डेंसिटी इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम 500 डिवाइडेड बाई 200। तो इस तरह डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद एग्जांपल 7.2 इन अ हाइड्रोलिक प्रेस a force of 100 Newton is applied on the piston of pump of cross sectional area 0.01 square meter. Find the force that compresses a cotton bale placed on larger piston of cross sectional area 1 मीटर पर सेकेंड स्केयर। अब फोर्स ऑन पंप पिस्टन F1 होती है, जो फोर्स अप्लाई की जाती है वो F1 की वैल्यू है 100 न्यूटन। ये स्मॉलर पिस्टन पर फोर्स जो लगाई जाती है उसको हम F1 से लिखेंगे। F1 की वैल्यू है 100 न्यूटन और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्मॉलर पिस्टन का 0.01 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लार्जर पिस्टन कैपिटल ए से को शो किया गया है, ये वैल्यू है 1 स्क्वायर मीटर। और फाइंड करनी है फोर्स कंप्रेसेस कॉटन F2 की वैल्यू हमने मालूम करनी है। सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर ऑन लार्जर पिस्टन विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑन स्मॉलर पिस्टन। सो F2 ओवर A इक्वल टू F1 ओवर स्मॉल a। अब इसकी वैल्यू पुट करें तो F2 ओवर 1 इक्वल टू 100 ओवर 0.01। तो ये फिर F2 की वैल्यू आ जाएगी 10,000 न्यूटन। ये कंप्लीट हो गया। अब एग्जांपल है 7.3 अ वुडन क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर has been dipped completely in water. Calculate upthrust of water acting on the wooden cube. अगर हम डाटा लिखें तो लेंथ ऑफ क्यूब L इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू आ जाएगा 0.1 मीटर और फिर वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो 0.1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 0.1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मीटर। तो इस तरह वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर और फिर डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। हमें फाइंड करनी है अपथ्रस्ट फोर्स F की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब F का फार्मूला होता है रो जी वी। इसमें वैल्यूज पुट करें तो रो की वैल्यू 1000 और G की वैल्यू होती है 10 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻³ आफ्टर कैलकुलेशन ये F की वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन और ये कंप्लीट हो गया सोल्यूशन इसका।
एग्जाम्पल है 7.4 वेट ऑफ अ मेटल स्पून इन एयर इज 0.48 न्यूटन। ये एक्चुअल वेट है उसका, इसको हम W1 से लिखेंगे तो वेट ऑफ स्पून W1 इक्वल टू 0.48 न्यूटन इन वाटर इज इट्स वेट इन वाटर। तो वाटर के अंदर उसका वेट जो है वो एक्चुअली डिक्रीज वेट होता है, जिसको हम W2 से शो करेंगे, और ये वैल्यू है 0.42 न्यूटन। फाइंड इट्स डेंसिटी, तो हमने डेंसिटी की वैल्यू मालूम करनी है। अब अकॉर्डिंग टू रिलेशन रेशियो ऑफ डेंसिटीज इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ वेट्स। तो डेंसिटी ऑफ स्पून डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू आ जाएगा वेट ऑफ स्पून, एक्चुअल वेट ऑफ स्पून, ओवर में आ जाएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड या वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो यहाँ से D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो रो राइट साइड में लेके इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो 0.48 ओवर 0.48 माइनस 0.42 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो नेक्स्ट टाइम में ये वैल्यू आ जाएगी 480 ओवर 0.06। आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू बनती है 8000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये कंप्लीट हो गया इसका सोल्यूशन। इसके बाद एग्जांपल नंबर है 7.5। एन एम्प्टी मेट्रोलॉजिकल बैलून वेस 80 न्यूटन is filled with 10⁻³ क्यूबिक मीटर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो उसके अंदर हाइड्रोजन फिल की गई है उसका वॉल्यूम है 10⁻³। हाउ मच मैक्सिमम कंटेंट्स द बैलून कैन लिफ्ट besides its own weight? The density of hydrogen is 0.09 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और डेंसिटी ऑफ एयर है 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो अब इसका डाटा लिखें तो वेट ऑफ बैलून W की वैल्यू है 80 न्यूटन और फिर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन V जो इसके अंदर फिल की गई है वो उसकी वॉल्यूम की वैल्यू है 10⁻³ क्यूबिक मीटर। और इसके बाद फिर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन रो 1 से शो करेंगे अगर तो 0.09 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन रो 2 की वैल्यू है 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और वेट ऑफ कंटेंट्स W2 वो हमने कैलकुलेट करना है। एक वेट बैलून का है, दूसरा वो साजो सामान कंटेंट जो इसके अंदर रखा जा सके तो उसकी वैल्यू W2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अब वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की डेंसिटी दी हुई है 0.09 तो इसका वेट फिर आ जाएगा रो GV। अब वैल्यूज पुट करें तो ये वेट ऑफ हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन जो बैलून के अंदर फिल की गई है उसकी वेट की वैल्यू आ जाएगी 9 न्यूटन। और इसके बाद डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ही डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन रो 2 की वैल्यू है 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो अब हमने रूल यूज करना है फार्मूला टोटल डाउनवर्ड वेट इक्वल हो जाएगा अप थ्रस्ट ऑफ एयर। अच्छा टोटल डाउनवर्ड वेट आएगा, एक तो है वेट ऑफ बैलून जो खाली बैलून का वेट है W प्लस W1 वो वेट है जो हाइड्रोजन इसके अंदर फिल की गई है बैलून के अंदर उस हाइड्रोजन का वेट है W1 प्लस फिर W2 वो वेट है जो इस बैलून के अंदर फर्दर कंटेंट्स की फॉर्म में रखा जा सके वो है W2। इन 3 वेट्स का जो सम है ये इक्वल टू होनी चाहिए अप थ्रस्ट ऑफ एयर यानी अप थ्रस्ट ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली। तो इस तरह फिर 80 प्लस आ जाएगा 9 प्लस W2 इक्वल टू ऑक्सीजन ने इसको अप थ्रस्ट प्रोवाइड करनी है ऑक्सीजन ने
ऑक्सीजन के लिए अपथ्रस्ट की वैल्यू आ जाएगी रो 2 Vg। अब इसमें वैल्यू पुट करें। रो 2 की वैल्यू है 1.3 मल्टीप्लाइड बाई वी 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू 10। इस तरह 89 प्लस W2 इक्वल आ जाएगा 130। हमने W2 की वैल्यू निकालनी है तो ये इक्वल आ जाएगा 130 माइनस 89। सो वेट ऑफ कंटेंट्स W2 इक्वल आ गया है 41 न्यूटन। अब एग्जांपल है 7.6 40 मीटर लॉन्ग जिसकी स्टेटमेंट है अ बार्ज 40 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड whose sides are vertical floats partially loaded in water if 12,500 Newton of cargo is added, how many meters will it sink? अब इसका डाटा लिखें। अगर एरिया ऑफ बार्ज ए इक्वल टू है 40 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 8 मीटर, ये वैल्यू आ जाएगी 320 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसमें जो वेट ऐड किया गया है अगर हम उसको W लिख लें तो W की वैल्यू है 1,25,000 न्यूटन। डेप्थ ऑफ बार्ज सिंक H हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू आ जाएगी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू आर्चिमीदेस प्रिंसिपल। अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो F इक्वल टू आ जाएगा फिर W के, और F यहाँ पर आ जाएगा रो Vg इक्वल टू W। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। रो की वैल्यू 1000, वाटर प्योर वाटर की डेंसिटी होती है 1000 मल्टीप्लाइड बाई V मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 1,25,000। तो इस तरह 10,000 V इक्वल टू आ जाएगा 1,25,000। V की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला फैक्टर इधर ओवर में आ गया, तो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 12.5 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड उसकी वैल्यू आ जाएगी 12.5 क्यूबिक मीटर। अच्छा, ये वो वॉल्यूम है जो इस बॉडी का लिक्विड के अंदर मौजूद है। ये इसका वॉल्यूम है 12.5 क्यूबिक मीटर, और डेफिनेटली इसने इतने वॉल्यूम का ही यहां से लिक्विड डिस्प्लेस किया है। तो फिर लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस आ जाएगा 12.5 क्यूबिक मीटर। और आप जानते हो वॉल्यूम इक्वल होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ इक्वल टू आ गया 12.5। तो यहां से हमने H फाइंड करना है, तो H फिर इक्वल टू आ जाएगा 12.5 ओवर एरिया की वैल्यू 12.5 ओवर A, 12.5 ओवर फिर एरिया की वैल्यू आएगी 320। तो ये वैल्यू बनती है डेप्थ की 0.04 मीटर। कंप्लीट हो गया जी न्यूमेरिकल। उसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लें, ये वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब एग्जांपल 7.7 है। स्टील वायर 1 मीटर लॉन्ग, ये है इसकी एक्चुअल लेंथ LO इक्वल टू 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5×10⁻⁻5 स्क्वायर मीटर। स्ट्रेच थ्रू 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर हो जाएगी एक्सटेंशन या चेंज इन लेंथ इक्वल टू 1 मिलीमीटर, और मीटर में ये वैल्यू बन जाएगी 1×10⁻³ मीटर। और फिर फोर्स अप्लाई की गई है 10,000 न्यूटन। फोर्स F की वैल्यू है 10,000 न्यूटन। तो फाइंड द यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस हमने कैलकुलेट करना है। अब यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है FLO ओवर A डेल्टा L।
इस पे अगर वैल्यू पुट करें तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 5 10 पावर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 10 पावर माइनस 3, तो ये फिर वैल्यू आ जाएगी 10,000 ओवर 5 10 पावर माइनस 8। आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू बनती है 2 10 पावर 11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल और ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।